में अधिक है। अगर अंग्रेजी भाषा इतनी ही श्रेष्ठ होती तो हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, हमारे वंदना शेष पुराण सब अंग्रेजी में, हिंदी व संस्कृत भाषा में क्यों लिखे होते, अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं। आज अंग्रेजी भाषा का प्रयोग माता पिता अपने बच्चों को भाषा ज्ञान के बजाय ए फॉर एप्पल का रट्टा पहले लगवाते हैं। आज हम सब विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना तो बहुत पसंद करते हैं और अंग्रेज कहलाना भी पसंद करते हैं और अंग्रेजी में बातें करते हैं, वाह। लेकिन कोई शो या मनोरंजन देखने की बात आती है तो 90% व्यक्ति हिंदी में देखता है, अंग्रेजी में नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंग्रेजी के प्रयोग पर कहते थे, अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, ते निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात हम चाहे अंग्रेजी में कितने ही निपुण हो जाएं, परंतु हिंदी के बिना अंग्रेजी का वह ज्ञान अधूरा है। मैंने ये पंक्तियां इस वजह से बोली है कि अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और हमें उन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता तो फिर हम अंग्रेजी भाषा समझेंगे कैसे। बंगला साहित्य बंगाली भाषा में लिखा गया था और उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही श्रेष्ठ नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में जैन समाज में हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला गुरुकुल को संचालित किया है, जिसमें वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाते और सब भाषाएं पढ़ाते, फिर भी वह विश्वविद्यालय इतना विकास कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में अंग्रेज की धरती पर अंग्रेजों के बीच में एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण प्रस्तुत किया था कि अंग्रेजों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही श्रेष्ठता का मापदंड नहीं है। आज अंग्रेजी भाषा का प्रयोग व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी करता है, चाहे वह स्कूल में हो, कॉलेज में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो। एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। कुछ व्यक्ति आपस में अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और उनमें से किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो जानबूझकर उसे बेइज्जत किया जाता है। इसी उदाहरण पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। अंग्रेजी ने कर दिया है व्यक्तियों को अपनों में ही बात करने में बेसहारा, आओ फिर से महकाए सिर्फ भारतीय भाषाओं को, ऐसा जो अब संकल्प हमारा। अभी विपक्ष के वक्ता बार बार अंग्रेजी भाषा प्रयोग श्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा प्रयोग श्रेष्ठ है, यह कह रहे थे। अगर अंग्रेजी भाषा इतनी ही श्रेष्ठ होती तो हमारी सरकार उसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे विचार से अंग्रेजी भाषा सीखने या बोलने की दृष्टि तक ठीक है, लेकिन हमें अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि आने वाले वर्षों में फिर से अंग्रेजी भाषा हम पर राज कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।